आप देख रहे हैं कुशीनगर समाचार। मैं हूं आपके साथ अर्जुन वेदांत। दोस्तों, हम इस समय डाक बंगला में मौजूद हैं और हमारे पीछे जो तस्वीर दिख रही होगी वो थोड़ी सी अनोखी है, क्योंकि यहाँ पे लगभग सभी दलों के लोग यहाँ पर अपनी बातों को रखने के लिए, आपके कुशीनगर समाचार पर अपनी बातों को रखने के लिए यहाँ पर मौजूद है। देखिए, अभी तक 4 साल हो गया, 4 साल और जनता खुशहाल इस पूरे प्रदेश में। जब से यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने इस प्रदेश सरकार की कमान संभाली, उसके बाद से ही आपको दिख रहा होगा कि हर गली गली सड़कों का निर्माण हो चुका है। जनधन योजना के तहत हर किसानों के खाते में पैसा जा रहा है। एक बटन मोदी जी ने दबाया और मैं कार्यक्रम में बैठा था पड़ौना ब्लॉक पे, हमारे साथ कम 15-20 किसान लोग थे, सबके खाते में पैसा आया। अभी खाते में पैसा आ रहा है, क्या है इनका? और सड़कों का जाल पूरा बिछाया जा रहा है। सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, लेकिन किसी भी तरफ निकल जाइए तो वो सड़कें आज भी गड्ढे में तब्दील हैं। और किसान की बात जो कर रहे हैं उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि 4 महीने से किसान जो आपको मर रहा है सड़कों पर, और उसके बाद कितने किसानों की मौत हो गई। उसके बाद अब तक उस पर न मोदी जी ने संज्ञान लिया, न कहीं पर योगी जी का कोई संज्ञान है। कुशीनगर की बात हम करना चाहेंगे। कुशीनगर की बात करना चाहते हैं तो कुशीनगर गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ की तमाम चीनी मिलें बंद पड़ी हुई हैं। हमारे माननीय मोदी जी ने कहा था कि हम चीनी मिल पर चलवा देंगे। 6 साल हो गया, चला नहीं चला खुद आप किसी से पूछ लीजिएगा। एक भी चीनी मिल यहाँ पड़ौना में भाजपा की सरकार लगवाई हो तो उसको हमारे बड़े भाई लोग बता दें। और वह एक झाहा की जो मिल चली आटा में, वो समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय मुलायम सिंह ने फैक्ट्री को लगवाया था। आज वही फैक्ट्री पूरे जनपद की आधा गन्ना अकेले पेराई कर रही है, जो किसानों के लिए जान बचा हुआ है। क्या कारण रहा गन्ना का जो किसान है इतना आंदोलन कर रहा है, चीजें कर रहा है? और किसान अभी देख रहे हैं दिल्ली में गाजियाबाद जो किसान गाजियाबाद हम बात यहाँ नहीं कर रहे। यहाँ किस किसान किया, हमें कोई सा प्रूफ दिखा है? यहाँ पे किसान अपना गन्ना लेके और मिल में दिया और 10 से 15 दिन में उसका भुगतान हुआ। किसी किसान ने यहाँ सुभाष चौक पे, तिलक चौक पे, बाउली पे, अम्बे चौक पे कहीं धरना किया क्या? भाई आप लोग भी तो यहाँ सामने हैं। किसी किसान ने धरना किया क्या? मिल की बात है, आज राजमंत्री थे, उसके बाद भी मिल नहीं चला। वो कहते हैं कि मिल ही मेरे घर में है, इसीलिए तो मिल बंद है। उनके ही पार्टी के नहीं, उनके ही पार्टी के मैं जवाब दे रहा हूँ। पहली बात कह रहे हैं किसान ने धरना करने, गन्ने का भुगतान कर दिया। रामकोला शुगर फैक्ट्री का एक भी पैसे का भुगतान नहीं, पिछले साल लगभग 2 महीने का बाकी है, इस साल का तो कोई भुगतान नहीं हुआ। एक बात। दूसरी बात ये, अभी इन्होंने कहा कि अरे सुन लीजिए, अब उसके बाद जवाब दीजिएगा। 1 मिनट सुनो। दूसरी चीज ये कि जितने गन्ना की बात इन्होंने किया कि किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। पिछले 5-7 सालों से मोदी जी की सरकार है, योगी जी की 4 साल की सरकार हो गई। इन 4 सालों में 5 पैसा गन्ने का मूल्य इन्होंने नहीं बढ़ाया। ठीक है, यही इतनी चिंता करते हैं ये गन्ना किसानों की, 5 पैसा नहीं बढ़ाया। अब जो पैसे का नुकसान होता है, अगर 100 रुपये बढ़ा दिया होता 4 सालों में 25-25 रुपये करके, तो जो 6 हजार रुपये सम्मान निधि के नाम से भेज रहे हैं ना, उसके जगह पे उनका 20,000 रुपये नुकसान हो रहा है गन्ने का, और आप 6,000 दे रहे हो और 20,000 उनसे हड़प ले रहे हो। गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाया और उनका गन्ने का मूल्य सस्ते दाम में खरीद रहे हो। तो आज ये स्थिति है। और जहाँ तक शुगर फैक्ट्री चलाने की बात इन्होंने शॉर्ट में थोड़ा सा, जी बिल्कुल शॉर्ट में, कि मोदी जी तो 7 साल से है ना भाई। अरे गृह राज्य मंत्री थे, उन्होंने क्या किया? वो चुनाव हार गए। ठीक है, मैं इसकी सफाई नहीं देता कि भाई उन्होंने प्रयास किया नहीं किया। मैं आपको हल्का सा बता दूं कि प्रयास उन्होंने किया था, इसकी वजह से 3 साल शुगर फैक्ट्री चली भी। यह पटौना शुगर फैक्ट्री किसके शासनकाल में बंद हुई थी? जब राम नगीना मिश्रा जी यहाँ भाजपा के सांसद हुआ करते थे, उनके शासनकाल में बंद हुई। इसी फैक्ट्री को चलवाने के लिए कांग्रेस ने RPN सिंह के जमाने में आंदोलन किया और गोली चली। उस समय भाजपा के राजनाथ सिंह जी थे और भाजपा की सरकार में गोली चली और कहते हैं आंदोलन कहाँ विपक्ष करता है। तो कहना है
किसान संतुष्ट नहीं है, किसान संतुष्ट नहीं है। अभी भाई साहब ने बताया कि रामको अभी तक भुगतान नहीं किया। 5-7 लोग यहाँ पे हैं जो रामकोला में अपना गन्ना दिए। आप लोग बताइए भाई, भुगतान हुआ कि नहीं हुआ? भुगतान हुआ कि नहीं हुआ? जब भुगतान हो रहा है, भाई सबसे बड़ी बात है कि विहीन है, समाप्त है। ठीक है, जनता से आप सवाल कर सकते हैं। यहाँ विपक्ष समाप्त है, नेतृत्वहीन है। यहाँ कभी 4 साल में कभी कोई सड़क पे आया क्या? भाई हमारी सरकार, पूज्य महाराज श्री सरकार, एक एक गरीबों की सड़क के मुद्दे पर लगातार कर रहे हैं। सड़क के मुद्दे पर मैं आना चाहूँगा कि कुशीनगर में सड़कों का आपने बात कहा, सड़कों की जाल की बात की। आज कुशीनगर में जहाँ भी जाइए सड़क टूटे फूटे मिलते हैं और कुछ सड़क ऐसे हैं। मैं आपको बता दूं, मुझे याद है कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ पे सपा की सरकार थी, और बाउली से जब लोग निकलते थे नौरंगिया के लिए तो 3 से 4 घंटे लगते थे। गाड़ी के एक्सल टूट जाते थे, गाड़ी कमानी टूट जाते थे, मोटरसाइकिल से लोग गिर जाते थे। आज आप बाउली से पहुंचिए और सीधे पनियावा तक जाइए, खड्डा जाइए, छितौनी जाइए, आगे तक जाइए, एकदम सड़क चकाचक बना हुआ है। राज्य मंत्री के इन्होंने क्या किया? सबसे बड़ी बात है किसकी देन है? इतना बड़ा एम्स का निर्माण हुआ गोरखपुर में, ये किसकी देन है? ये तो लगातार जो विकास के मुद्दे हैं उसको लेकर सत्ता के लोग हैं यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारी सवाल थी सड़कों का लेकर थी, सड़कों को लेकर हम जानना चाहेंगे जरूद्दीन से कि यहाँ पर जो सड़कों का विस्तार है उसके बारे में यहाँ का कहना है कि यहाँ पर बीजेपी के गवर्नमेंट आने के बाद से काफी ज्यादा सड़कों का विस्तार हुआ, डेवलपमेंट हुआ। उस पर क्या तर्क है आपका विपक्ष के? देखिए, हो सकता है कि कहीं 1-2 सड़क उन्होंने कुशीनगर में कहीं एने कोने में कोई प्रस्तावित पास करवाया हो, लेकिन जहां तक सड़कों के विकास की बात है तो आरपीएन सिंह जब परिवहन मंत्री थे तो उसके बाद कुशीनगर को महाराजगंज से आते समय कप्तानगंज का रोड कितना खराब था, सारी सड़कें बर्बाद थी। उन सारे सड़कों को जो आज चमकती हुई सड़कें नजर आ रही है, जिसे हमारे बड़े भाई कह रहे हैं कि हमने बनवाया, मोदी जी चाहे योगी जी का देन है, उन सारे सड़कों को माननीय आरपीएन सिंह जी ने पास करवाया, बजट पास करवाया, काम शुरू हुआ। वो सारी सड़कें, उसका प्रूफ है, एविडेंस है, वो सारी सड़कों का निर्माण उन्होंने करा। आप जहाँ तक सड़कों की बात कर रहे हैं, सड़कों के मामले में बहन जी की जो चौथी बार सरकार थी, स्वामी प्रसाद मौर्य जब यहाँ चुनाव लड़ने आए तो 450 करोड़ रुपया बहन कुमारी मायावती जी ने इस जिले के सड़कों के लिए दिया था। आप लोग भूल रहे हैं, और वही वो पैसा है जिससे पूरा सड़क बना। आज भी आप यहीं के नागरिक हैं पत्रकार महोदय, आप खिड़किया से जटहा जाइए, आप कटकुइया रोड से यहाँ कटकुइया चौराहे पर से आप तमकुही रोड जाइए, सड़कों की क्या स्थिति है आज। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गड्ढा मुक्त सरकार है। आप बाउंड्री से बाहर निकलिए, यहीं पे आप बाउंड्री से बाहर निकलिए, और बाउंड्री से बाहर निकल के आप देखिए कि क्या हाल है। विपक्ष की क्या भूमिका रही है इसमें? हम अभी कोई भी संघर्ष इस तरह का नहीं देख पा रहे हैं कि विपक्ष इसको लेकर आवाज उठा पाए, सड़कों पर उतर पाए या चक्का जाम में उतर पाए। विपक्ष आवाज तो उठा रहा है आप लोगों के बीच में, आप लोग हमारी आवाज को ईमानदारी से नहीं उठाते हैं। इसमें तो सबसे बड़ा मुद्दा मीडिया का है। सबसे बड़ा जब मीडिया का यहाँ पर बात हुआ तो अभी हमको मौका मिला है अपनी बातों को कहने के लिए। हम लाल यहाँ पर टोपी देख रहे हैं तो हमको याद भी आया कि अभी 2 दिन पहले के कार्यक्रम में वहां पर पत्रकार के साथ बदसलूकी हुई। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अभी इन्होंने मीडिया के ऊपर सवाल उठाया, सवाल मीडिया के ऊपर उठाया, और यही मीडिया के लोग जब इनसे सवाल करते हैं तो उनको मारा पीटा जाता है। तो सबसे बड़ी बात तो ये, तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि मीडिया को दलाल घोषित किया जा रहा है, मोदी जी का बताया जा रहा है। बताइए, अगर आप नहीं सुरक्षित हैं, आप लोग चौथे, अब आप लोग नहीं सुरक्षित हैं, तब के मीडिया में मीडिया पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। बताइए क्या बात करेंगे? मुद्दा विहीन है, नेतृत्व विहीन है, समाप्त है, कुछ नहीं कर पाएंगे। और अगर आप करना है तो क्यों नहीं आ पाते सुबह जब? आइए, आपका स्वागत है। देखिए, मीडिया की बात कही, ठीक है, मीडिया की बात कही। अभी हाथरस में जो केस हुआ था उसमें क्या हुआ, जब उसकी बॉडी को जला दिया गया, फिर भी वो वहां के गांव के लोग तक वहां घुसने नहीं दे रहे थे, क्योंकि जो मेन मुद्दा था वो मीडिया ने दिखाया नहीं।
अगर दिखाया होता तो लोग उसे क्यों रोकते हैं? मीडिया ने मेन अगर उसे मुद्दा दिखाया दिखाया, होता, पूरा क्या राष्ट्रीय- मुद्दा दिखाया? इसको लेकर आप हम बताइए, क्या डिबेट मुद्दा आपसे नहीं दिखाया? करना चाहेंगे क्योंकि हम आपकी बातों को सामने लोग जब लोग के चौके और जब वो जिम्मेदारी को देंगे तो उनको उनकी जिम्मेदारी याद रखनी पड़ेगी। तो मीडिया के ऊपर उठाया जाए, इन्होंने अपने नेताओं के सवाल नहीं उठाएंगे भाई। कितना भ्रष्टाचार वो लोग कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए। यहाँ पे कुशीनगर में प्रियंका गांधी को आना पड़ता है नेतृत्व करने के लिए। यहाँ नेतृत्व करता कहाँ है भाई? कांग्रेस क्यों समाप्त है? आरपीएन सिंह कहाँ यहाँ के नेतृत्व करता कहाँ है? हाँ, यहाँ के नेतृत्व करता कहाँ है? क्यों नहीं आते? हाँ, सुन ले। जनता के लिए अरे सर, सुन तो ले। जनता के लिए आरपीएन सिंह ने एक कदम चला है क्या? एक कदम चला है क्या? मुझे बता दें। आ जाइए। देखिए, पहली बात तो ये कि अभी मैंने इनको बताया, लग रहा है कान बंद था इनका, कि मैंने बताया कि कहाँ खुला था। अगर खुला होता तो मैंने बताया है कि यहाँ गोली चली आरपीएन सिंह के ऊपर। गन्ना आंदोलन को लेकर उन्होंने जेल गए, 10 दिन गोरखपुर में जेल रहे, उसका रिकॉर्ड है। एक बात। दूसरी चीज और मैं बता दूं आपको कि इन्होंने कहा कि एक मिनट, इन्होंने कहा कि प्रियंका, हाँ सुन ले, इन्होंने कहा कि प्रियंका, अरे इन्होंने कहा, भैया सुन तो लीजिए, इन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी को आना पड़ रहा है आरपीएन सिंह का। मैं ये जानना चाहता हूँ, एक मिनट, प्रियंका गांधी को आना पड़ रहा है तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जहाँ मोदी जी आते हैं वहाँ नेता नहीं होता है क्या भाजपा का? अगर भाजपा का नेता है वहाँ तो मोदी जी क्या करने आते हैं? अमित शाह क्या करने आते हैं? वैसे ही हमारे तो प्रियंका गांधी क्यों नहीं आएंगे? तो प्रियंका सवाल यहाँ पर मोदी जी कभी धरना करने आए हैं क्या? योगी जी कभी धरना करने आए हैं क्या? आरपीएन सिंह क्यों नहीं आते हैं? कहाँ गायब हैं? किस बिल में छुपे हैं? मैं सबसे पहले यहाँ पर आपसे है, तो ऐसे में सबसे बड़ी बात ये है कि आप देख सकते हैं ये आपस में ही उलझे हुए इतना ज़्यादा है कि यहाँ पर कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है। और यहाँ पर अभी एक सवाल शेष रह गया है, जो कि हम महिला मोर्चा के जो अधिकारी हैं, जो भाजपा की प्रकोष्ठ की हैं, इनसे हम सवाल पूछना चाहें। आज कुशीनगर में महिलाओं की स्थिति है, आज जो है जगह जगह पहले क्या होता था कि सुनने को कभी कभार मिलता था, आज आए दिन हर महीने लगभग सुनने को मिलता है कि महिला के साथ रेप हुआ है, बच्ची के साथ रेप हुआ है। और बड़े स्तर का वो रेप तो अपने आप में जघन्य है, लेकिन और भी कहा जा सकता है जो वहाँ पर हुआ, गुरवलिया कांड हुआ, उसको लेकर। तो आप भाजपा की इस समय पदाधिकारी के रूप में है, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ की महिलाएं सुरक्षित हैं? बिल्कुल सुरक्षित हैं। पहले ये होता था कि ये सब केस को दबा दिया जाता था, आज ये हो रहा है कि तुरंत उसको उजागर कर दिया गया, तुरंत एक्शन लिया जाता है, तुरंत एक्शन लिया जाता है। मुखिया कहते हैं कि बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाती है। मुखिया पहले ये केस दबा दिया जाता था, उभरने नहीं दिया जाता था। आज के डेट में हमारी पूरी प्रशासन पहुंचती है, उसे तुरंत गिरफ्तार करती है। आप देखिए जहां भी हुआ है तुरंत गिरफ्तार हुआ है, कानूनी कार्रवाई हुई है, तुरंत कानूनी कार्रवाई हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी महिला के साथ गलत हो जाता है, उसके बाद कोई कार्रवाई हो के कर क्या कोई लेगा? अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं रहता है, उस महिला के साथ गलत हो ही क्यों रहा है? सबसे बड़ी बात तो ये, सवाल तो ये है कि उस महिला के साथ गलत क्यों हो जा रहा है, अगर आपका लॉ एंड ऑर्डर इतना स्ट्रांग बन पा रहा है। अभी 2012 में सपा सरकार बनी थी। सपा सरकार के बनते 1 महीने के अंदर लूट, डकैती, रेप, हत्या लगातार चरम सीमा पर था। आप देख लीजिए 4 साल में, भाई 4 साल का ग्राफ देख लीजिए योगी सरकार का, और 5 साल का 12-17 का देख लीजिए, आप उसमें तुलना कर लीजिए, किसमें कौन सही है कौन गलत है। भाई 5 लाख रुपया आयुष्मान कार्ड योजना के तहत हर परिवार को, गरीब परिवार को मिल रहा है। कितना बड़ा लाभ है, किसी ने दिया क्या? अभी हमारी, अरे महिला की प्रायोरिटी है तो अभी हमारी तुरंत सांसद जी जो हैं विजय दुबे जी, आदरणीय विजय दुबे जी, अभी तुरंत रेलवे के लिए अभी उन्होंने परसों उठाया हुआ है सांसद में, अभी कल परसों की बात है कि रेलवे बहुत सरकार मुद्दा इन्होंने उठाया है। यहाँ पर पडरौना जो कहा जाए कप्तानगंज से थावे का रूट है, यहाँ पर कितना बहुप्रशिक्षित
कितना ज़्यादा दिन से यहाँ पे लोग इंतजार करते रहे कि यहाँ से वो दिल्ली जा सके, यहाँ से लोग पटना जा सके, यहाँ से लोग मुंबई जा सके, भाई साहब, और लखनऊ भी जा रहा है। लेकिन इतने सालों बाद देवरिया से रूट जा रही है, देवरिया से गाड़ियाँ काफिले जा रहे हैं, सब चीजें जा रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जैसे लगा कि यहाँ पर पडरौना के लोगों को छूत हो गया है, यहाँ के विकास है इतना ज्यादा अछूता रह जा रहा है कि यहाँ पर किसी भी तरह का ट्रेन नहीं चला है, कुशीनगर और जो भी चल रहा है वो भी बंद है, अभी तक सवारी गाड़ी भी नहीं चली। पहले हफ्ते में जो 2 दिन ट्रेनें करती थी, अब प्रतिदिन एक्सप्रेस ट्रेन की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, रही बात सवारी गाड़ियों की, तो पूरे भारत में काफी जगह पे गाड़ियां बंद रखी हैं। कोरोना को लेकर जो इकट्ठा जो भीड़ हो रही है उसको छाटने के लिए सब गाड़ियां बंद है। लोगों को सुरक्षित करने के लिए। रही बात एक्सप्रेस की, तो एक्सप्रेस ट्रेन तो दिल्ली तक भी जाया करती थी, यहाँ से नैनीताल के लिए भी जाया करती थी, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ भी ट्रेनों का विकास नहीं हुआ है। साथ ही साथ भाजपा जहाँ तक आपने स्थानीय मुद्दे की बात किया ना, जहाँ तक रेल की बात किया, हमारी महिला मोर्चा के अध्यक्ष ने उठाया, रेल का कहानी ये है कि जब से यहाँ पे ब्रॉड गेज हुआ, जहाँ तक मेरा जो सोच है, विकास का मुद्दा हो तो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबको एक होकर लड़ना चाहिए और विकास कराना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि यहाँ से जो रेल का जो कहानी आपने सुना, अभी तक यहाँ से किसी ने भी डायरेक्ट ट्रेन नहीं दिया। जो पैसेंजर है अब चलनी शुरू हुई है, बीच में जो कोविड-19 की वजह से बंद हुई थी, सही बात है, पैसेंजर ट्रेन चल रही है, चल रही है। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक एयरपोर्ट का मुद्दा है, एयरपोर्ट के लिए बहुजन समाज पार्टी ने, बहन कुमारी मायावती जी ने यहाँ जमीन दिया, अखिलेश यादव जी ने उसका बजट दिया, और भारतीय जनता पार्टी अब उसको इतने दिन से लटकाए रखी है। तत्काल भारतीय जनता पार्टी को एयरपोर्ट को स्टार्ट करना चाहिए, जिससे पडरौना कुशीनगर की जनता को सुविधा हो सके, नंबर 1। और जहाँ तक सबसे बड़ा मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा जो है किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा जो है, यहाँ पे शुगर फैक्ट्री का है। शुगर फैक्ट्री के लिए मोदी जी ने कहा था, आज के 7 साल पहले यहीं पे आए थे रविंद्र नगर धूस पे, उन्होंने कहा था कि मैं 100 दिन के अंदर शुगर फैक्ट्री को चलाऊंगा, लेकिन 7 साल का दिन हो गया, आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस शुगर फैक्ट्री को नहीं चलाया। और शुगर फैक्ट्री मुद्दे पर हम बात कर चुके हैं, और हम बात कर रहे हैं बना हुआ कानपुर में सर कह रहे हैं खेती किसान पता नहीं कितना गन्ना बोते हैं या नहीं बोते हैं, केवल शॉर्ट में ये है कि मूल रूप से किसान को पैसा चाहिए, उसका गन्ना गिर रहा है, उसे पेमेंट चाहिए, उसके खाते में आना चाहिए, न कि 1000 मिलें चाहिए। एक ही मिल हो, हमारा गन्ना गिर जाए, हमारा गन्ना गिरा है और हम उसका भुगतान पाए। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है, इन्होंने जो तर्क दिया है वो समझ से परे है कि अगर यहाँ पर एक ही मिल रहता है, भुगतान होता रहता है, यूपी में एक ही मिल हो, अगर ये बताइए कि नहीं कह रहा हूं मैं, नहीं, अगर 10 मिल है, अगर 100 मिल है, तो हर एक मिल का अपना कैपेसिटी होता है, अपना क्षमता होता है, अपना क्षेत्र होता है, और ये मतलब ये लॉजिक समझ से परे है। तो अभी हम कुशीनगर में थे, डाक बंगला पे, जहाँ पे जितने लोग थे वहाँ से हम बात किए। आप अब हमारे जजमेंट करने वाले हैं, और आपके ऊपर है कि ये लोगों का मूल्यांकन आप किस तरह करते हैं। कुशीनगर समाचार पर बने रहे। शुक्रिया, इन लोग का जरूर रखिए, आप अपने काम रखिए। जय हिंद, जय भारत।